जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी और विपक्ष खासकर राहुल गांधी के बीच में अविश्वास इतना बढ़ गया है कि विपक्ष ने ओम बिरला जी को हटाने का प्रस्ताव पेश किया है और उसके बाद विपक्ष ने 118 के आसपास सांसदों यानी एमपीज का हस्ताक्षर वाला नोटिस भी पेश किया है। बट ध्यान रहे कि यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव है। इसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और लोकसभा रूल 94C में किया गया है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव का संबंध या उसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अंतर्गत किया गया है। अब इसके बाद में 94C की बात करें यानी स्पीकर को हटाने की बात करें तो इसके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब पूरे सदन का आधे से अधिक समर्थन की बात यहाँ पर हो रही है। जैसे वर्तमान में 543 मेंबर है लोकसभा में, तो उससे आधे से अधिक यानी 272 वोट अनिवार्य हैं इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए। अब पूरी प्रोसेस समझते हैं कि भाई किस प्रकार से ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले आता है नोटिस, जिसमें आपको 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है, जिसमें 50 से ज्यादा 50+ एमपीज के सिग्नेचर होना अनिवार्य होता है। इसके बाद होता है वेरिफिकेशन, यानी लोकसभा सचिवालय जो हस्ताक्षर सिग्नेचर हुए हैं उनकी जांच करता है। अब इसके बाद में समर्थन चेक होता है कि समर्थन पूरा है या नहीं। समर्थन पूरा होता है तो अगली स्टेज में डिस्कशन यानी चर्चा होती है 10 दिन के भीतर, और डिस्कशन यानी चर्चा के बाद में वोटिंग होती है जिसमें इफेक्टिव मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। और अगर वोटिंग में 272 या उससे अधिक वोट मिल जाते हैं तो यह प्रस्ताव पास माना जाएगा और स्पीकर को तुरंत अपना पद खाली करना होगा या अपने पद से हटना होगा। इसके बाद में सुनने में आया है कि ओम बिरला जी ने फैसला किया है कि इस विषय में निर्णय होने तक वो सदन में नहीं जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस प्रस्ताव पर डिस्कशन 9 मार्च को होना संभावित है। अब इतिहास की बात करें तो अब तक 4 बार ये प्रस्ताव पेश हो चुका है। सबसे पहले 54 में जीवी मावलंकर, 66 में सरदार हुकुम सिंह, 85-87 के बीच में बालकृष्ण रुइया और वर्तमान में 26 में ओम बिरला जी। ध्यान रहे कि अब तक एक भी बार ये प्रस्ताव सफल नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है। अब नंबर की बात करें यानी पावर की बात करें कि किसके पास कितना पावर है या कितनी सीट है, तो एनडीए गठबंधन के पास में इस समय 293 सीट है। इंडिया गठबंधन के पास में 234 सीट है और अदर है 16। और इस प्रस्ताव को पास होने के लिए 272 वोट अनिवार्य है। तो बिना क्रॉस वोटिंग ये प्रस्ताव पारित होना मुश्किल है, असंभव है। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में ऐसा है कि ओम बिरला जी विपक्ष को खासकर राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं देते हैं, या ये राहुल गांधी यानी विपक्ष का संसद का समय बर्बाद करने का नया तरीका है? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट में अपने विचार साझा करिए। धन्यवाद।